मोदी सरकार माफी मांगो। बीजेपी सरकार माफी मांगो। सरकार इस्तीफा दो। मोदी सरकार इस्तीफा दो। मोदी सरकार इस्तीफा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को अदालत से राहत मिलते ही सियासत गरमा गई है। दिल्ली की अदालत ने जब ईडी की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का गुस्सा थमा नहीं। बुधवार को कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ईडी के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। सांसदों का कहना था कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने सच्चाई दिखा दी, लेकिन सरकार अभी भी बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा तेज दिखा। कांग्रेस दफ्तर से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए। आप देखिए, पूरी तरीके से तानाशाही है और पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस का के कार्यकर्ता डट कर इसका विरोध कर रहा है और सड़क उतरकर हम इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ, जो हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सड़क उतरकर इसका विरोध करेंगे। और ये भाजपा की सरकार सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं का अपमान कर रही है, फंसाने का काम कर रही है। हम यहाँ से भाजपा कार्यालय चल रहे थे और शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध करने के लिए कि हम चल के उसका घेराव करेंगे, पर आज योगी सरकार ने आज बैरिकेड करके पुलिस के बल पर हम सबको जबरदस्ती यहाँ घेर कर बैठाने का काम किया है। बिल्कुल ईडी ने हमारे नेताओं को फंसाने का सरकार, भाजपा सरकार के दबाव में हम सड़क पर उतर के उसका विरोध करेंगे। इसके बाद राजस्थान, भोपाल जैसे भी कई राज्यों के अंदर ये प्रदर्शन काफी ज्यादा तेजी से देखने को मिला। और वहीं कल राजस्थान में जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो टीकाराम जूली, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये देश के अंदर तानाशाही बंद होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये तानाशाही रुकनी चाहिए। आप ये देखिए, वो फैसला कोर्ट ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की, पहले ही खारिज कर दी, यानी उसके 56 घंटे पूछताछ हुई है। सोनिया जी उस समय बीमार थी, उसके बावजूद उनसे पूछताछ की गई। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से तांडव कर रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन के बाद सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। के जो लोग हैं उनकी अकल घुटने में है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के जो कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं, उनको कितनी लॉ की समझ है ये आपको टीवी चैनल्स पर जब वो जाते हैं तो पता चल जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अपनी कलई खोल देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना शुबा शक के कल कहा कि दिस केस इज इलीगल विद मैलिफाइड इंटेंट, ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब एफआईआर ही नहीं हुई है प्रेडिकेट ऑफेंस में तो केस कहां से बनता है। 12 साल से जो केस चल रहा है, शर्म आनी चाहिए कि उस केस की जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसकी कॉग्निसेंस लेने से कोर्ट ने मना कर दिया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, 2 मिनट तक टिक नहीं पाई उसकी चार्जशीट। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन फाइल करी थी, 2021 से ईडी उसमें घुसा हुआ था। क्या कर रहा था ईडी 5 साल से? जब ईडी को समझ में आया कि उनका झूठ ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने वाला है तो उन्होंने जाके ईओडब्ल्यू के यहां एक एफआईआर कर दी। अब आप जो भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मूल केस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को लेकर आप हल्ला मचा रहे हैं, जिसमें 1 पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं आता है। सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, सारा रेंट एजेएल को आता है। यंग इंडियन उसका सिर्फ शेयर होल्डर है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी या उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स, उनको 1 नया पैसा नहीं आता। तो मुद्दा क्या है? असली बात यह है, मुद्दा है प्रोपेगेंडा, मुद्दा है छवि खराब करने की कोशिश करना और मुद्दा है इसमें उलझाए रखना। आप बाकी लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं। 55 घंटे तो आपने पूछताछ की थी ना राहुल गांधी से, क्या आपने क्या
हासिल कर लिया, क्या आप क्या हासिल कर पाए? तो मेरा अपना मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बीजेपी के पास आज कुछ कहने को नहीं है। मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बाइट्स वो जरूर देते रहे। राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ईडी की निकम्मापन, ईडी का मोदी जी की एजेंसी बने रहना, सब कुछ सबके सामने आ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने सत्यमेव जयते के नारे के साथ पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जब पदयात्रा बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने करीब 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर ही धरना दे दिया। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। इस बीच जीतू पटवारी वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए जब पुलिस उन्हें डिटेन कर रही थी, तो जरा सुनिए। ये तानाशाही है, अराजकता है। ये पहले झूठे मुकदमे लगाते हैं, देश को गुमराह करते हैं, संपत्तियां देश की बेचते हैं, देश को बदनाम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं और अपने पाप छुपाते हैं। नरेंद्र मोदी, ईडी दोनों का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, पूरे परिवार ने देश के लिए शहादत दी और संपत्ति दी, देश के लिए अपना सब कुछ दिया। उनको बदनाम करने की साजिश है और इसके विरोध में हमें गिरफ्तार करना, लाठियां चलाना तानाशाही है। इसके खिलाफ हम अलग जगाएंगे, जन जागरण करेंगे और बीजेपी का चेहरा बेनकाब करेंगे। लगातार सोनिया जी और राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा था, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। वो आज भाजपा का चेहरा सामने आ चुका है और अब हम लोग भाजपा की सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं। ये पुलिस ने हमें रोका है, लेकिन जनता की आवाज रुकने वाली नहीं है। हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे और भाजपा को हम लोग बेनकाब करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी देखिए, आज हम भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रताड़ित किया गया, ईडी के द्वारा परेशान किया गया, कई घंटों तक उनसे बयान लिए गए। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका बात रखी तो ना तो भाजपा कोई साक्ष्य रख पाई और ना ही कोई दे पाई। इसलिए आज हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। भाजपा अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो इस खबर के बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, साथ ही में नेशनल हेराल्ड केस के बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।